प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत, जलाली, मीठे और फ़तेहमंद नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मसीह में जो है वो खैरियत से होंगे। और आज फिर मैं आपके साथ हर बार की तरह डेली रूटीन से किस तरह हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख सकते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करूँगी और उससे हम किस तरह खुदावंद की बातों को सीख सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वाक़या कुछ इस तरह से है कि मैं अपनी एकेडमी में जा रही थी और अभी मैंने नई एकेडमी को जॉइन किया था और मुझे इतना रास्ते का नहीं पता था। और मेरी आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास थी जो कि मैंने जॉइन करनी थी। और जो एकेडमी, हमारे घर से एकेडमी का जो रास्ता है वो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। और बस जो थी, पहली बस जो मैंने मिस कर दी और मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी कि मैंने जो अगर बस मिस कर दी है तो अब जो दूसरी बस है वो काफ़ी लेट आएगी। तो मैं काफ़ी परेशान थी और एक बस स्टॉप पे मैं खड़ी थी और वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जिसने कि मुझे कहा कि मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो क्योंकि मैं काफ़ी परेशान लग रही थी तो उसने मुझे देखा, तो उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने अपनी बताया कि मैं इस एकेडमी में जा रही हूँ। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप ये वाली बस लोगे तो आप पहुंच जाओगे। तो मुझे नहीं पता था कि ये बस उधर जाती है, मैं श्योर नहीं थी। तो मैंने उसे कहा कि इट्स ओके, मैं अपनी बस का वेट करूँगी। तो उसने कहा कि जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक। तो मैं बस का वेट कर रही थी और बस जो थी वो लेट आई और मैं अपनी क्लास से जो मैं लेट हो गई। तो उसके बाद जब मैं बस में बैठी और मैं सोच रही थी कि किस तरह इस बात को, इस वाक़ये को मैं अपनी ज़िंदगी में कलाम की तरह से हासिल कर सकती, किस तरह मैं इस बात को अपनी ज़िंदगी में कलाम के तौर पर लूँ। तो मैं इस सारे वाक़ये पर गौर कर रही थी और मैंने सीखा कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो कि हमें अच्छी एडवाइस करते हैं, वो हमें सही राह बताते हैं, वो हमें एक अच्छी राह पर लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि खुदा जो है वो ख़ुद ज़मीन पर उतर कर हमारे लिए काम नहीं करेगा। खुदा इंसानों के थ्रू हमारी मदद करता है, खुदा इंसानों के थ्रू हमारे लिए रास्तों को खोलता है। मेरे बात करने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमें अच्छी एडवाइस करते हैं, जो हमें अच्छी राह पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, हम उनकी बातों को मानते नहीं। हम कहते हैं कि आया ये इंसान मेरे लिए क्यों फ़िक्र कर रहा है, इसे ऐसी मेरी क्या परवाह है। लेकिन हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि वो शख्स हो सकता है आपकी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से हो। हमें इस बात को समझना है कि जो हमें वो एडवाइस कर रहा है या जो हमें वो कह रहा है कि आया हम उस बात पर गौर कर रहे हैं या नहीं। अगर अज़ीज़ों मैं उस बस को ले लेती जो उस औरत ने मुझे कहा था, तो मैं अपनी मंज़िल पर पहुंच जाती और मैं उस अपनी क्लास का जो पहला सेक्शन है उसे मिस ना कर पाती। लेकिन मैंने उसकी बात को नहीं माना था क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था। और मुझे पता भी नहीं था कि ये बस वहाँ पर जाती है या नहीं। इसी तरह हमें बाज़ दफ़ा अपनी लाइफ में उन बातों को समझना है कि खुदा ने जिस शख्स को आपकी ज़िंदगी में भेजा है, क्यों भेजा है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आता है वो बिना खुदा की मर्ज़ी से नहीं आता। हमें इस बात पर गौर करना है कि जो खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं, खुदावंद किसी पास्टर के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, किसी आपके घराने के फैमिली मेम्बर के थ्रू, बहन भाई के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। आपको अच्छी एडवाइस कोई दे रहा है तो उसे हमें मानना है, क्योंकि खुदावंद हमारे लिए ख़ुद ज़मीन पर उतर कर नहीं आएंगे अज़ीज़ों, वो इंसानों को आपके पास भेजेंगे कि आपके लिए मदद का बाइस बने। जो भी बहन भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस वक्त, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि अगर आपको कोई अच्छा मशवरा दे रहा है या आपके लिए कुछ कोई अच्छा सोच रहा है तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है।
ہم اپنی زندگی پر کس طرح غور کر سکتے ہیں اپنی لائف کے ڈیلی ایکسپیرینس میں. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسا حادثہ ہو، تو اس بات کو ہم ایسے ہی نہ لیں، اس بات کو دیکھیں، سوچیں کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا ہے. میں اکثر ایسا کرتی ہوں کہ جب بھی میرے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں اس بات کو نارمل نہیں لیتی، میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اور میں اس سے کس طرح خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکتی ہوں. میرا ایمان ہے اس چھوٹے سے کلپ کی وجہ سے جو میں نے خدا کے کلام کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے برکت پائی ہوگی. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو آل آف یو.